जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ, शुद्ध प्लस पान मसाला। लोकमंच न्यूज और मैं हूं आपके साथ सत्यमगढ़। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी और अहम खबर के साथ करेंगे। इंदौर का रुख करेंगे। आपको बताते चलेगा इंदौर के क्राइम ब्रांच ने ऑपरेशन प्रहार के तहत नार्को हेल्पलाइन ने अवैध मादक पदार्थ तस्करों के गोदाम पर छापेमार कार्रवाई करते हुए 50 लाख रुपए मूल्य की 1600 कुंटल के करीब यहां पर 270 बोरी अवैध मादक पदार्थ भांग के साथ 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। तो बड़ी और अहम खबर आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां पर आपको बताते चले पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने करीब 1600 कुंटल यहां से मादक पदार्थ बरामद किया है। 270 बोरी बरामद हुई हैं। और दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर के द्वारा ये सूचना मिली थी कि अन्नपूर्णा थाना क्षेत्र के विश्वकर्मा नगर सुदामा नगर के पास गोदाम में अवैध मादक पदार्थ भांग इंदौर सहित आसपास के जिलों में तस्करी किया जा रहा है। और जिसकी सूचना पर यहां पर पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने यहां पर कार्रवाई की है। छापेमार कार्रवाई में यहां से 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसके साथ ही आपको यह भी बताते चले कि यहां से 1600 कुंटल मादक पदार्थ बरामद किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं इंदौर से। वाहन का मामला पकड़ा है, कितनी है, क्या है, कहाँ से पकड़ी? ये नशे के विरुद्ध में सख्त प्रहार अभियान इंदौर पुलिस क्राइम ब्रांच द्वारा चलाया जा रहा है। इसमें नार्को हेल्पलाइन भी स्थापित हुई है और इस पर काफ़ी सूचनाएं आ रही हैं। इसी सूचना के तारतम्य में एक जानकारी अवैध रूप से भांग का भंडारण की मिली थी वैशाली नगर क्षेत्र में, जिस संबंध में जो है क्राइम ब्रांच की टीम द्वारा वहाँ पे रेड कार्रवाई की गई और वहाँ से 5 व्यक्तियों को 270 बोरी भांग, जिसमें करीब 16 किलो 200 ग्राम 16,200 किलो जो है भांग थी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में 6ठी क्लास में पढ़ने वाली मासूम 13 वर्षीय बच्ची दिव्यांग ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली है। घटना के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। वहीं आत्महत्या के कारणों का पता अभी तक नहीं लग पाया है। दरअसल मामला इंदौर के एरोड्रम थाना क्षेत्र के बंगडादा रोड स्थित एक नहर से सामने निकल कर आया है, जहां पर 13 वर्षीय दिव्यांग यहां पर दिव्या नाम की 6ठी क्लास की एक छात्रा ने आत्महत्या कर ली है। और जिसके बाद घर में परिजनों का रो रो कर बुलाहार है, लेकिन घटना के पीछे का तत्व अभी तक सामने नहीं आ पाया है। कोई भी नहीं था, दोनों बच्चे थे और एक भाई की बालिका थी, बाकी कोई भी नहीं थे। खेल रही थी वो गुड़िया, खेलते खेलते। डिप्रेशन वगैरह क्या नाम था? दिव्यांशी मालवी नाम था उसका। क्या करती थी बच्ची? पढ़ाई करती थी, 6ठी पढ़ रही थी। क्या हम घटना के किसी से बच्ची का विवाद? किसी से विवाद नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ। क्या वजह रही? ना तो मम्मी ने डांटा, ना मैंने डांटा उसको, ना उसकी दादी ने बोला, ना वो छोटे वाले बच्चों ने किसी ने कुछ बोला उसको। एरोड्रम थाना क्षेत्र में नाबालिग द्वारा फांसी लगाने का मामला सामने आया, किस तरह की घटना है? दिव्या पिता गोविंद मालवी, उम्र 13 साल, ये रूपनगर छोटा बांगड़धाम रहती है। कल दिन में 4 बजे करीब सूचना प्राप्त हुई अस्पताल से कि बच्चे ने फांसी लगा ली, जिसका शव यहाँ रखा गया है। पीएम कराया जा रहा है। पीएम के बाद में स्थिति स्पष्ट होगी। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर काशीपुर से सामने निकल कर आ रही। आम आदमी पार्टी का नया चुनावी स्टैंड जब जनता के बीच ग्राउंड जीरो पर शुरू होने वाला है। और आपको बताते चले कि जनता के बीच जनता के द्वारा जाकर उनकी समस्याओं का पुलिंदा लेकर आम आदमी पार्टी सीएम पोर्टल और अधिकारियों तक समस्याओं के समाधान के लिए संघर्ष करेगी, जिसको लेकर चुनाव कैंपेनिंग कमेटी के चेयरमैन दीपक वाली ने 14 दिन का गांव भ्रमण यात्रा निकाली है, जिसकी शुरुआत आज महुआ खेड़ा गंज के गांव से हुई है। 14 दिन की नव परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करते हुए दीपक वाली ने कहा है कि उनकी ये यात्रा कई मायनों में
महत्वपूर्ण है और इस यात्रा से जगह जगह जनता के बीच जाकर उनकी समस्याओं को सुना जाएगा। साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में जिन बुनियादी सुविधाओं का अभाव है उससे भी रूबरू होना उनकी प्राथमिकता में है। व्यवस्थाएं बनाइए। अब महीने के नाम पर 10 साल सरकार चलाने के बाद भी इस जनता को अव्यवस्थाओं के पंजे से मुक्ति दिलाया है। मैं सबको देखने के लिए निकला हूँ। जो व्यवस्थाएं स्कूलों में है, सड़कों की स्थिति खराब है, बिजली पानी की व्यवस्थाएं हैं, वो सब निकला हूँ। सब मुख्यमंत्री पोर्टल पे डालूंगा और संबंधित विभागों को डालूंगा और एक डाटा तैयार करूंगा। 2022 में जनता अगर मुझे आशीर्वाद देती है तो जनता के लोगों को मेरे को समस्याएं बताने नहीं आना पड़ेगा। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर, गांव खंडवाया, तहसील शिकारपुर, जिला बुलंदशहर आपका स्वागत करता है। रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर एक राष्ट्रीय प्रकल्प है जिसका मुख्य उद्देश्य विद्यार्थियों को एनडीए व अन्य माध्यमों से भारतीय सेना में प्रवेश दिलाना है। भारतीय सेना में अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में प्रवेश दिलाएं। प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 31 दिसंबर 2021 तक रजिस्ट्रेशन किए जा सकते हैं तथा लिखित परीक्षा 16 जनवरी 2022 को होगी। जो बच्चे रिटन एग्जाम क्लियर कर लेंगे उनका साक्षात्कार होगा, उसके बाद मेडिकल होगा, उसके बाद मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी और जो बच्चे मेरिट लिस्ट में आएंगे उन्हें इस स्कूल में एडमिशन दिया जाएगा। योग्य शिक्षकों के माध्यम से रज्जू भैया सैनिक विद्या मंदिर में छात्रों को योग्य सैनिक, योग्य नागरिक और सफल मनुष्य बनाने के अवसर का लाभ उठाएं। अमेरिका की स्माइल ट्रेन संस्था अब राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम से भी संबद्ध निःशुल्क ऑपरेशन और उपचार कर रही है। जन्म से कटे होठ या कटे तालू के मरीजों का निःशुल्क ऑपरेशन किया जाता है। अगर आप ऐसे किसी भी मरीज को जानते हैं या जिसके जन्मजात कटे होठ या तालू हैं, तो उसको हमारे हेल्थ सिटी हॉस्पिटल ट्रॉमा सेंटर एंड सुपर स्पेशलिटी विजय खंड 2 गोमती नगर थाने के पीछे लखनऊ पते पर लाएं। चलिए ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। सीधा खबरों का रुख करेंगे। देश में कोरोना के बढ़ते केसों को लेकर अब प्रशासन भी सतर्क नजर आ रहा है। रुड़की की सड़कों पर बिना मास्क के घूमने वाले लोगों का यहां पर समझाया गया है। इसके साथ ही कई लोगों का चालान भी किया गया है और कोविड-19 की तमाम गाइडलाइंस के बारे में लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं एसपी यातायात एम के कत्याल ने रुड़की में लोगों को कोरोना के चलते नियम समझाने और उनका पालन कराने की बात कही है। साथ ही मास्क ना लगाने वाले लोगों को चालान करने की बात भी कही है। एसपी यातायात ने आगे बताया है कि अभियान नगर के मुख्य चौराहों पर जगह जगह चलाया जा रहा है और कहा है कि कोरोना तेजी से बढ़ता जा रहा है और इसलिए अगर हमें इससे बचना है तो तमाम तरह की एहतियात बरतनी चाहिए। जागरूकता प्लस एनफोर्समेंट भी है साथ में। एक्चुअली कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जिसके अंदर मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना और हैंड सैनिटाइजेशन का जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना। क्योंकि जो न्यू वेरिएंट जो कोविड का आया है बहुत तेज़ी से संक्रमण करने की क्षमता रखता है और केसेस जो भी लगातार बढ़ रहे हैं, इसके दृष्टिगत हम लोग ये जागरूकता अभियान चला रहे हैं और एक बार वार्न करने के बाद भी जो नहीं मान रहा है उसके विरुद्ध जो है विधिक कार्रवाई की जा रही है। बट हमारा फोकस जो है वो जागरूकता प्लस विधिक कार्रवाई दोनों पर है, जिससे कि लोगों में जागरूकता भी आए और लोग अधिक से अधिक मात्रा में कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें, जिससे कि हम इस संक्रमण से। और रुद्रपुर की भदैपुरा में पत्नी का मुंह दबाकर पति ने हत्या कर दी है और इसके बाद वह कोतवाली पहुंच गया है और पुलिस को पत्नी की हत्या की बात बताई है।
इसका पता चलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया है। आनन फानन में पति को हिरासत में लेकर पुलिस मौके पर पहुंची है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। खेड़ निवासी 26 साल की फराह की शादी भदईपुरा निवासी मशरूफ से कुछ माह पहले हुई थी। बताया जा रहा है कि मशरूफ अक्सर दहेज के लिए फराह को परेशान किया करता था और सुबह 6 बजे किसी बात पर मशरूफ ने फराह का मुंह दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या का मामला संज्ञान में आया है। सुबह मशकूर अली नाम के व्यक्ति ने थाने पे आके बताया कि उसके द्वारा अपनी पत्नी की हत्या कर दी है मुंह दबा करके, और दम घुटने से महिला की मृत्यु हो गई। और उसकी जब छानबीन की गई तो पता चला कि मृतका का नाम फराह है और अभी शादी 24 अक्टूबर को ही 2021 में हुई थी। ये मर्डर का मामला है। कल रात 5 बजे गला घोट के और नाक पे हाथ रख के मार दिया गया है। किसने मारा, कौन लोग? ये उसकी हस्बैंड ने मारा है। पूरा मामला है दहेज का। डिमांड रखी गई थी पूरे 20 लाख की, 18-20 लाख की शादी की गई थी। उसमें अल्टो कार भी दी गई थी। उसमें कुछ दिन पहले एक्सीडेंट कर लिया उसने। इनके जो हमारी सिस्टर है फराह, इनके जो ससुराल वाले हैं, इन्होंने इसके साथ हत्या की है साजिश के तहत। अभी 24 अक्टूबर को इसकी शादी हुई थी और शादी के बाद लड़का काफ़ी परेशान भी कर रहा था। लड़की घर बनाने की सोच भी रही थी, लेकिन ये मसला लड़की ने बताया नहीं हमें भी, और उसके कारण लड़की की इन्होंने हत्या कर दी गई। हमने पिछले 24 अक्टूबर को जो 2021 में अपनी भतीजी की शादी करी थी, जो हमारी हैसियत थी उसके हिसाब से उसको हमने सब कुछ दिया था। गाड़ी भी दी थी, अल्ट्रो गाड़ी, लेकिन उस गाड़ी से वो खुश नहीं थे वो लोग। वो बड़ी गाड़ी चाह रहे थे, डिजायर की डिमांड करी थी उन्होंने कि हम पता होता गाड़ी छोटी गाड़ी दे रहे हो तो हम ये नहीं लेते, डिजायर लेते। उसके बाद उन्होंने कहा भी कि हम इस गाड़ी को बेच देते हैं। हमारे बड़े भैया ने समझाया कि आप ऐसा करो, मैंने इसको नगद कैश पे लिया हैगा, आप इस पे जो है लोन करा के जो है बड़ी ले लो। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे उधम सिंह नगर की। उधम सिंह नगर के जशपुर में आम आदमी पार्टी में डिग्री विकल्प के रूप में सामने आ रही थी, और लेकिन जशपुर में आम आदमी पार्टी 2 गुट नजर आई है। जशपुर विधानसभा क्षेत्र में आम आदमी पार्टी पौधा लगाने वाले आम आदमी के वरिष्ठ नेता अजय अग्रवाल ने फिर से एक बार आम आदमी पार्टी के कार्यालय का उद्घाटन किया है। वहीं उन्होंने बताया है कि पार्टी के आदेशानुसार पुनः कार्यालय को सुचारू रूप से शुरू किया गया है, और उन्होंने बताया है कि आज फिर से कार्यालय में विधानसभा के सभी पदाधिकारी मौजूद हैं। और उन्होंने आगे बताया है कि जनता ने कई साल पूर्व में भाजपा और कांग्रेस को देख लिया, लेकिन अब जनता समझ गई है उनका हक सिर्फ आम आदमी पार्टी में मिल सकता है। कुछ गलतफहमियों के कारण रूप से हो गया था। अब पार्टी के आदेशानुसार, पार्टी की रीति नीति और पार्टी के आदेशानुसार आज इसको पुनः सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। और आज से ये सुबह को 9 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक पार्टी की सारी रीति नीति इसी कार्यालय से चलेंगी। कुछ गलतफहमियों के कारण रूप से हो गया था। अब पार्टी के आदेशानुसार, पार्टी की रीति नीति और पार्टी के आदेशानुसार आज इसको पुनः सुचारू रूप से चालू कर दिया गया है। और आज से ये सुबह को 9 बजे से लेकर और रात को 8 बजे तक पार्टी की सारी रीति नीति इसी कार्यालय से चलेंगी। चलिए रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, और ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया। तुम में भी मैं हूँ शुद्ध प्लस पान मसाला। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार।